नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर राम मेडिडॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाइट फंगस इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन क्या है और इन दोनों से कैसे बचा जा सकता है। साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसे पॉइंट बता रहा हूं जिन पर हम डिस्कस करेंगे, जिनसे आप वाइट फंगस इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से 100% तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि वाइट फंगस इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कैसे फैलते हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं। तो वाइट फंगस इन्फेक्शन हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से हमारे अंदर आ सकता है, मतलब फैल सकता है। जैसे स्किन से फैल सकता है, आई से, नोज से, माउथ से, इवन नेल से भी हमारे अंदर चांसेस हैं इसके कि इसका जो इन्फेक्शन है वाइट फंगस का वो हमारे शरीर के अंदर लंग्स तक पहुँचे, अदर ऑर्गन तक भी पहुँच सकता है। तो इसी वजह से जो वाइट फंगस है इसे एज कंपेरिजन टू ब्लैक फंगस ज़्यादा हार्मफुल माना जा रहा है। साथ ही जो इसके सिम्टम्स हैं, वाइट फंगस के सिम्टम्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं अदर जो हमारे सिम्टम्स होते हैं अदर डिसीजेज में उनके साथ। जैसे इसमें फीवर आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, साथ ही और भी जो हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं जिनसे हम किसी सिम्टम्स की हेल्प से जिनसे हम किसी दूसरे डिसीज को डायग्नोज करते हैं, उसी तरीके से जो सिमिलर सिम्टम्स हैं वो वाइट फंगस में आ रहे हैं। तो जब तक किसी के सिम्टम्स क्लियर नहीं होते तब तक उस डिसीज को आइडेंटिफाई करना किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे दूसरी बात यह है कि किन लोगों को वाइट फंगस इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं, साथ ही वो लोग जिन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन वो सीवियर नहीं था, वो मॉडरेट एवं माइल्ड से ही रिकवर कर गए थे, उन लोगों को, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, चाहे उन्होंने अभी तक कोई डोज नहीं ली है या सिंगल डोज ले ली है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वाइट फंगस इन्फेक्शन या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल आता है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है वाइट फंगस इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का। तो जो लोग सीवियर कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिन्होंने लंबे समय तक स्टेरॉयड जिनको दिए गए हैं, डॉक्टरों ने स्टेरॉयड दिए हैं ट्रीटमेंट के दौरान, साथ ही जो लोग पहले से ब्रेन, हार्ट, किडनी और लिवर के पेशेंट हैं, या जो पहले से ही सप्रेसिव थेरेपी, जो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी होती है, जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या हो सकता है किसी को कीमो लगी हो, कैंसर का पेशेंट हो, या हो सकता है उसे HIV जैसी प्रॉब्लम हो जिनमें हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, इन सभी को वाइट फंगस और ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है। तो इसका सबसे पहला पहचानने का तरीका तो ये है कि जब भी आपकी बॉडी स्लो रेस्पॉन्स करे, जैसे आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जा रहा है, बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत लंबे समय में वो इन्फेक्शन सही हो रहा है, तो ये एक सिम्टम्स होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो बहुत ही स्लो रेस्पॉन्स कर रही है, और ये माना जाता है कि जो आपकी इम्यूनिटी है वीक है। साथ ही किसी भी चीज़ के लिए आपको, जैसे आप कोरोना से रिकवर किए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हैं, आपको कभी उल्टी जैसा हो रहा है, कभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मतलब कोई ना कोई आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज रहता है, तब भी हम ये मानकर चलते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। दूसरा तरीका ये है कि आप CD4 सेल और CD8 सेल का टेस्ट कराइए। अगर उनकी काउंट नॉर्मल है तो आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है, अगर उनकी काउंट कम है तो मानिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, क्योंकि ये CD4 और CD8 ही मेन कंपोनेंट है हमारे सेलुलर इम्यूनिटी के, और सेलुलर इम्यूनिटी ही सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी डिसीज से डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा इम्यूनिटी का रहता है उसे मेंटेन करने में। अब सवाल आता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले इस समय आपको मल्टीविटामिन, आयरन कंटेनिंग विटामिन C वगैरह लेनी चाहिए जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं। साथ ही हमें अपने खान पीन का ध्यान रहना चाहिए, उसमें हरी सब्जियां वगैरह हमें लेना चाहिए, फ्रूट वगैरह लेना चाहिए, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, क्योंकि नेचुरल तरीके से हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। अगर पॉसिबल है आप योगा वगैरह करने के लायक हो तो आपको योगा वगैरह भी करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही कई ड्रग्स हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जा सकता है, तो उनको भी किसी डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। इम्यूनिटी पर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो ना ही आपको, मैंने पहले भी कहा था, ब्लैक इन्फेक्शन होगा, ना ही वाइट फंगल इन्फेक्शन होगा, दोनों में से कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा।